हाँ, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि क्लास, मान लो हमने एक क्लास बना दिया है, ठीक है। उसका अभी देखने के लिए बूटस्ट्रैप सीएसएस में कि हमने क्लास ये अलग अलग बनाए हैं, उसके हमने एक क्लास बना दिया कि सर्कल, सर्कल में हमने लिख दिया। और उस क्लास का हमने बता दिया प्रॉपर्टी क्या, कि ये जो भी सर्कल होंगे, जिस क्लास में सर्कल मिलेगा उसका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। और वो क्लास का नेम जो है वो हमने हर सर्कल में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, जहां जहां ये सर्कल का क्लास का नेम रहेगा, उस सर्कल का नाम कलर हो जाएगा, आपका ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या करता है, आपका एक चीजों को कंबाइन कर देता है, आपको अलग अलग हर एक चीज के लिए डिफाइन नहीं करना है। तो उन चीजों को एक एकदम कंबाइन करके आप एक फाइल में लिख सकते हो। एक फाइल में लिखा रहता है आपको सिंपल, और ये प्री पहले से लिखी लिखाई रहती है बूटस्ट्रैप की। तो आपको सिंपली एक सीडीएन रहता है, इसके अलग अलग फाइल्स रहते हैं, वो आप डाउनलोड कर लो अपने, या तो लोकली डाउनलोड नहीं करना आप, इसका लिंक रहता है, लिंक डायरेक्टली आप फाइल इंक्लूड कर लो लिंक से, और आप डायरेक्टली उसको क्लास के तौर पे यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके डिजाइनिंग पार्ट के लिए। तो लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है सीएसएस, तो आप बूटस्ट्रैप W3 से बूटस्ट्रैप आप इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चीज क्या, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी आपने अपना स्ट्रक्चर अपने एचटीएमएल से बना दिया, आपने उसको कलरिंग वगैरह कर दिया सीएसएस से। अब बात आती है कि जो भी आपने बॉडी बनाया है, हाथ पैर, तो उसका मूवमेंट होना चाहिए कुछ। तो वो जो मूवमेंट वाला पार्ट, अभी एचटीएमएल अब वेबसाइट के टर्म्स में, जैसे आपने एक बटन बना दिया, बटन आपने स्ट्रक्चर उसका एचटीएमएल से बना दिया, कलरिंग उसका आपने सीएसएस से कर दिया, बट उसको बटन दबाने पे क्या होना चाहिए, कि बटन दबाओगे तो ये पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, एक मॉडल खुल जाए, या फिर मान लो इस पेज पे जो भी कोई भी काम करना है आपको, या कोई टेक्स्ट चेंज कर देना बटन दबाने पे, तो वो सारा काम कौन करता है, जावा स्क्रिप्ट। तो फंक्शनैलिटी, मूवमेंट्स, उसको लाइव एक तरीके से बनाता है कौन, जावा स्क्रिप्ट बनाता है। जैसे आपके बॉडी में आपके हाथ या पैर का अगर उससे हम रिलेट करें, तो हाथ या पैर की मूवमेंट कौन करवाता है, वो करवाता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये आपका सिंपली एक समझ लो ब्लड सर्कुलेशन है एक तरीके से जावास्क्रिप्ट आपका। तो ये चीज हो गया। इसके बाद जे क्वेरी एजेक्स क्या है, ये आपका हो गया सिंपली जैसे कि आपका जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हो गए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बेस्ड जे क्वेरी है, फ्रेमवर्क हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट को इजी कर देता है यूज करना। अब यहां तक अगर आप आ गए, अब इसके बाद यानी आपने बेसिक जो फ्रंट एंड का ये जो इतना चीज है पूरा, ये आपका है बेसिक ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है, इतना चीजें आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर में आपको बेसिक्स कंप्लीट करना है। इसके बाद जो आता है, ये आता है अब आपका डेवलपर, एज अ डेवलपर, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे या जब आप डेवलपमेंट करोगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट का, तो आपको हर एक चीज इतना बेसिक में लॉन्ग लेंदी कोड्स नहीं लिखने होते हैं। आपके पास टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। तो हर एक चीज रीयूजेबिलिटी आपका ये बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, कि आपको रीयूज मतलब आपको कोड बार बार रीयूज नहीं करना होता है। तो ये चीज रिएक्ट जेएस, एंगुलर हो गई, ये सब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो गई। और भी होते हैं जैसे कि आपका नेक्स्ट जेएस आ चुका है, फिर आपका हो गया व्यू जेएस हो गया है। तो ये टाइप के जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस होता है, एक एंगुलर है, तो पहले सबसे पहले एंगुलर जेएस था, अभी एंगुलर चल रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का ही बेसिकली इसमें सब कुछ यूज होता है, मतलब देखा जाए तो बेसिकली इसमें आपको ये चार चीजें सीखने की इतना, अगर आप मतलब आपको आना चाहिए, और इसमें आप इजीली उनको यूज कर सकते हो। उसमें बहुत प्री डिफाइंड, प्री पहले से लिखे कोड होते हैं, इनके लिए बहुत से पैकेजेस होते हैं इनके ऊपर बने हुए रिएक्ट के। आप सिंपली उन पैकेजेस को आप इंक्लूड कर, पैकेजेस अब जैसे कि पैकेजेस होते हैं आपके, किसी डेवलपर ने कुछ सेट ऑफ बना दिया है कोई एक चीज, और उसको उन्होंने गिटहब पे या कहीं ओपन सोर्स में डाल दिया है, आप उसको डायरेक्टली अपने रिपोजिटरी में पुल कर सकते हो, एंड देन आप उसको अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, तो ये सब ओपन सोर्स पूरा फ्रेमवर्क है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है फ्रंट एंड पार्ट में। अब जब यहाँ तक आपका खत्म हो गया एंड यू आर एट दिस पॉइंट, ओके, जब आप इस पॉइंट पे आ गए, मतलब कि अब आपको कोई टाइमलाइन या कोई रोड मैप की जरूरत नहीं है। आपको आ चुका है नियरली सब कुछ। ठीक है, आपको नियरली सब कुछ आ चुका है। मार्केट में हमेशा नया चीजें आते रहेंगी, तो इसलिए आपको जो अब अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, आप वो सीख सकते हो इसके लिए।
तो इसके आगे आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आप क्या सीख सकते हो। आप कोई भी चीज़ आराम से कैच कर सकते हो, आपको कोई पाथ या कोई भी आपको टाइमलाइन की जरूरत नहीं है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड मैप, जो कि आपको अगर आप इसको फॉलो करो तो आई एम श्योर आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। और रही बात कितना टाइम लगेगा किस चीज़ में, तो वो देखो जैसे HTML, वो आपके लर्निंग टाइम और कितने आप एफर्ट देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। HTML नियरली 1 मंथ आपको, 1 से 2 मंथ्स में आप HTML एंड CSS दोनों सीख सकते हो आराम से। बूटस्ट्रैप W3 CSS मैक्सिमम 15 to 20 डेज आपको दोनों फ्रेमवर्क आप ये सीख सकते हो पूरा इतना, यानी 2.5 महीने में आप ये पूरा 3 पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा बिकॉज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है पूरा, तो ये आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा बिकॉज ये हर जगह आपको यूज होगा। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट आपको डीपली सीखना होगा। जावास्क्रिप्ट में आपको आप जितना टाइम दो उतना अच्छी बात है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख गए, उसके बाद आता है जेक्वेरी एजेक्स। जेक्वेरी में भी आपको मैक्सिमम 15 डेज लगेंगे अच्छे से होने में। तो ये आपका कुल मिला के 4 से 5 महीने में आप इतना पूरा सीख सकते हो। एंड रिएक्ट एंगुलर सेपरेटली आप 1 to 2 मंथ ईच अगर देते हो, आप दोनों में एक्सेल कर सकते हो अच्छे तरीके से। एंड जो भी आप सीखो उसको एक प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर्मेट में सीखो, उसके ऊपर कोड बनाओ, उनको जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम, नियरली आप 6 to 8 मंथ्स में आप पूरा इसको कवर अप कर सकते हो। तो ये पार्ट था हमारा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, बैक एंड डेवलपर कौन होते हैं, क्या काम होते हैं, ये सब चीज़ें हम बैक एंड के लिए भी देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि हम ऐसे ऐसे ही कंटेंट्स ला सकें आपके पास। और जो भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम लोग को डायरेक्टली पूछ सकते हो और हम उसे आंसर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं सीखनी है, आपको वीडियो चाहिए उस चीज़ के ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।